Satyabhama Institute of Science and Technology, Chennai. अफगानिस्तान में हर गुजरते दिन के साथ तालिबान का दबदबा बढ़ता जा रहा है। 90% अमेरिकी सैनिकों के वापस लौटने के बाद तालिबान का प्रभाव बढ़ गया है। इस बढ़ती ताकत के बीच आम जनता के साथ साथ सैनिक भी बेबस नजर आ रहे हैं। लोग खौफ से घिरकर घर-बार छोड़कर पड़ोसी मुल्कों में भागने को मजबूर हैं। कहा जा रहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 67% से भी ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है। ये संगठन अब तक 12 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर चुका है, जिनमें जरांज, शेबरगान, सर-ए-पुल, कुंदुज, तालोकान, ऐबक, फराहपुल-ए-खुमारी, बदख्शां, गजनी, हेरात, कांधार शामिल हैं। तालिबान ने शुक्रवार को दावा किया कि उसने कंधार समेत कई जगहों पर कब्जा कर लिया है। अब सिर्फ राजधानी काबुल उससे बचा हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान जिस तरह से कब्जा करता जा रहा है और मौजूदा अशरफ गनी सरकार बेबस नजर आ रही है, उससे अगली सरकार को लेकर संशय बरकरार है। सत्ता साझा करने के फॉर्मूले पर तो तालिबान इनकार कर चुका है। माना जा रहा है कि तालिबान चाहता है कि सबसे पहले अशरफ गनी अपने पद से हट जाएं, लेकिन वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। वहीं सरकार के सस्पेंस के बीच दुनिया के दूसरे मुल्क अफगानिस्तान और तालिबान की तकरार पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं और तालिबान को फौरन हमला रोकना होगा। बलपूर्वक सत्ता पर काबिज होने से सिर्फ खोने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वहीं भारत, कतर, चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों ने कहा है कि अफगानिस्तान में सैन्य ताकत से बनाई गई सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। जहां भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया है, तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा है कि भारत को हमसे कोई खतरा नहीं है। There is no danger from our side to them, and that we will not target any embassy, any diplomat. That we have said in our statements, not once but many times. So it is our commitment. अब सबके जहन में सवाल आता है कि आखिर क्या है तालिबान। तो आपको बता दें कि तालिबान का हिंदी में मतलब है छात्र। 1990 के दशक की शुरुआत में तालिबान उत्तरी पाकिस्तान और दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाके में प्रमुखता से उभरा। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने और अफगानों की सुरक्षा करने का वादा किया। इसी तरह से तालिबान ने तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाया और उन्होंने शरिया कानून को बढ़ावा दिया, जिससे शुरुआत में लोगों ने इन्हें मसीहा समझा, लेकिन बाद में वो इस्लामिक कानून के मुताबिक सजा देने लगे, जिसके खिलाफ कई बार आवाज भी उठाई गई। लेकिन तब तक तालिबान इतना पावरफुल हो चुका था कि उससे निजात पाने की लोगों की उम्मीद खत्म हो गई। उन्होंने किस तरह सोवियत यूनियन को हाउंड किया, उनके पीछे पड़े जब वो अफगानिस्तान में थे, वो किस तरह पिछले 20 साल अमेरिका की नींद हराम की अफगानिस्तान में। सो तालिबान किसी के सगे नहीं है, तालिबान किसी को छोड़ना नहीं चाहेंगे, सिर्फ ISI के अलावा। सो जो ISI कहेगी तालिबान उसी रास्ते पे चलेंगे और वैसे ही कदम उठाएंगे, और ISI इंडिया का मित्र नहीं है। काबुल, कंधार जैसे बड़े शहरों के बाद पहाड़ी और कबायली इलाकों से तालिबान को खत्म करने की कोशिश अब तक फेल साबित होती आई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में फिर से सिर उठा लिया है और उसकी ताकत भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि क्या अशरफ गनी सरकार उसके सामने घुटने टेकती है या नहीं।